हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म। आज हम दोस्तों कोरिलेस फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोरिलेस जो फोर्स होता है ना, वो कोरिलेस फोर्स दोस्तों एक प्रकार से सूडो फोर्स होता है। अब बहुत से मेरे भाइयों सोचेंगे सूडो फोर्स क्या होता है। भाई, सूडो फोर्स एक प्रकार से काल्पनिक फिक्टिरियस फोर्स होता है जो हमें तब महसूस होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को एक रोटेशन फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट सीधे चल रहा है लेकिन हम उसे घूमती हुई ज़मीन यानी कि से अर्थ से देख रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें मुड़ता हुआ दिखता है। ये मोड़ना या डिफ्लेक्शन कोरिलेस फोर्स के कारण ही होता है। ठीक है, मतलब ऐसा फोर्स जो रियल में तो नहीं होता पर हमको फील होता है। ठीक है, जैसे अपन बात करेंगे अर्थ की बात करें दोस्तों, तो ये अर्थ क्या है, एक प्रकार से रोटेटिंग फ्रेम है। कोरिलेस फोर्स लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। किसमें लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है दोस्तों? जहाँ पर न्यूटन्स के लॉ अप्लाई नहीं करते। यानी कि अर्थ को, एक रोटेटिंग फ्रेम को मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम मान सकता हूँ। तो मेरा जो अर्थ है ये रोटेट कर रहा है और अपन जानते हैं कि ये जो अर्थ है ये अपने सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन भी, ऑर्बिटल मोशन भी करता है, साथ के साथ अपने साथ स्पिन मोशन भी करता है। तो डेट इसका लिए रोटेटिंग फ्रेम है। और ये अपन जानते हैं कि ये जो अपना जो अर्थ होता है दोस्तों हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करता है? रोटेट करता है। और इसका जो इक्वेटर होता है, ये जो भूमध्य रेखा होती है इसकी जो इक्वेटर होता है और इसका जो पोल होता है, तो इसके इक्वेटर पर इसकी जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो सबसे ज़्यादा होती है 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। और जैसे ये पोल की तरफ जाता है, ध्रुवों की तरफ जाता है, पोल यानी मतलब दोस्तों ध्रुवों की तरफ जाता है, तो इसकी स्पीड कम होती जाती है। इसकी स्पीड क्या होती है देखो, यहाँ पर 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डायरेक्शन करता है रोटेशन, और जैसे जैसे ये उसके ऊपर की तरफ जाएगा इसकी रोटेशन क्या हो जाएगी दोस्तों? कम होती जाएगी, 1400, 800 और 0। तो बिल्कुल एग्जैक्ट पोल पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों? 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाएगी यदि कोई ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ पर रख देते। मतलब मैं क्या समझ रहा हूँ कि मतलब मैंने यहाँ पर इक्वेटर पर रख दिया तो मेरा हाईएस्ट स्पीड से जाएगा। अब ये तो मेरे पास समझ में आ गया। अब मैं विंड की डायरेक्शन को इससे अपन रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है भाई? बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रियल लाइफ एग्जांपल, हवा का बहाव, विंड फ्लो एग्जांपल इसका है। साथ में भाई इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। असल में मौसम विज्ञान में इसका यूज़ होता है दोस्तों, समुद्र की धाराएं में इसका यूज़ होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट में इसका इम्पोर्टेंट है। और इसको अपन बहुत सारे रियल एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विंड डायरेक्शन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, अपन जानते हैं कि अपनी जो विंड है, जो हवा है, वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। तो भाई ये मेरा ऊपर क्या है? नॉर्थन हेमिस्फीयर है। क्या है? नॉर्थन हेमिस्फीयर है। और मेरा जो नीचे है ये मेरा क्या है? साउथर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो मैं जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है, अब कोरिलेस फोर्स लगता कैसे है वो बताता हूँ मैं आपको। फिर इसको पहले इसके एग्जांपल से मैं समझता हूँ, फिर आपको कोरिलेस फोर्स की फील करवाता हूँ। ठीक है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर ये ऊपर है, साउथर्न हेमिस्फीयर नीचे है। तो मेरी जो हवा है जब ऊपर से नीचे जा रही है, नॉर्थन से साउथर्न की तरफ जा रही है, इस प्रकार आपको शो हो रही होगी ये ग्रीन कलर की लाइन। तो ये किसकी तरफ टेंड हो रही है? ये किसकी तरफ टेंड हो रही है? मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो मैं राइट हैंड साइड की तरफ टेंड हो रहा हूँ, या नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। जब भी मैं मतलब जैसे मैं ऑब्जेक्ट रख दूँ तो मैं यदि नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो मेरा राइट हैंड किधर से जाएगा? नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो इधर की तरफ, तो इधर की तरफ टेंड हो जाएगी। यदि मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो मेरा राइट हैंड किधर रहेगा? इधर की तरफ। मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो विंड रहेगी वो राइट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? टेंड हो जाएगी, उसको डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मुड़ जाएगी। जबकि मैं साउथर्न हेमिस्फीयर में बात करूं तो मेरी ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी मेरी विंड। और ये जो हवा है ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है? ये हो रही है कोरिलेस फोर्स के कारण। और ये कोरिलेस फोर्स लगता कहाँ पर? ये लगता है रोटेशन फोर्स, रोटेटिंग फ्रेम में लगता है। अब इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो कैसा है वो भी बताऊँगा मैं आपको। इसका जो फॉर्मूला होता है कोरिलेस फोर्स का वो होता है दोस्तों -2m ओमेगा वेक्टर इंटू वी वेक्टर। ओके, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक फॉर्मूला है, ये कैसे आया इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे आराम से। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको, अब आप
चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोर्ट ये मेरी अर्थ है और ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें देखते हैं। तो ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी दोस्तों? दैट इज कॉल्ड वाई डायरेक्शन में होगी। ये मेरी वाई डायरेक्शन है, तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी? तो मेरी जो वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ओ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वी जे के होगी, ओके। और ये आप जानते हो कि ये किसकी तरफ घूम रहा है? वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूम रहा है। तो जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है तो इसकी जो ओमेगा वेक्टर होगा, ओमेगा वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो दोस्तों के की तरफ आएगी, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगी। दैट इज कॉल्ड, वो कैसे आ रही है मैं आपको उसको विजुलाइजेशन मतलब, ये देखो विजुलाइजेशन का मतलब देखो, ये मेरी ये था, जैसे ये मेरी अर्थ थी, तो ये मैंने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। और ये सन के चारों तरफ घूमता ही रहता है। चलो इससे देख समझो, तो मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन थी वो इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब ये एक्स वाई जेड प्लेन में यदि ये अर्थ रखा हुआ है तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा दोस्तों? के की डायरेक्शन में। तो मैं इसकी जो ओमेगा वेक्टर, ये ऐसे किसकी तरफ घूम रहा है? वेस्ट से इसकी तरफ घूम रहा है, वेस्ट से इसकी तरफ घूम रहा है, घूम रहा नहीं घूम रहा। तो इस ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगी? के की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इस ओमेगा वेक्टर की जो डायरेक्शन आ जाएगी दोस्तों कितने किसकी तरफ आ जाएगी? ओमेगा के, क्योंकि वेस्ट से इसकी तरफ घूम रहा है। तो मैं इसको, यदि आप राइट हैंड थंब रूल का भी यूज़ कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल का कैसे यूज़ करना है? आप अपनी फिंगर्स को रोटेट करिए वेस्ट टू ईस्ट, और जब आपका थंब बताएगा वो आपकी जो मेरी जो स्क्रीन दिख रही है उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब आपकी आंखों की तरफ जा रहा है। जो आप जिस भी मोबाइल या लैपटॉप में आप ये लेक्चर देख रहे हैं उसके परपेंडिकुलर प्लेन आएगा, तो वो ये क्या है? के पे तो होता है। आपका जो लैपटॉप या मोबाइल रखा हुआ है वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, जबकि तो आपका थंब आ रहा है, जब आप वेस्ट से इसकी तरफ घुमा रहे हैं अपने राइट हैंड को, तो उसका थंब आ रहा है वो किसकी तरफ जा रहा है दोस्तों? आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर जा रहा है। दैट इज कॉल्ड वो के केप है, ठीक है। तो मेरा जो कोरिलेट फोर्स का फॉर्मूला आ रहा था दोस्तों क्या था? -2m ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। तो -2m ओमेगा को मैं मान लेता हूँ के केप डायरेक्शन में ओमेगा, और ये वी वेक्टर क्या है? जे केप। तो के केप इंटू जे केप, ये एक प्रकार से नॉन साइक्लिक फॉर्म है। तो ये के केप इंटू जे केप क्या होता है दोस्तों? माइनस आई केप होता है। ये आपने पढ़ा हुआ क्लास 12 में, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये कैसे होता है? ये साइन थीटा आता है और ये 90 डिग्री एंगल के और जेड, और बट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पर एक साइन 180 डिग्री का एंगल बनेगा, इस कारण यहाँ पर -1 आ जाएगा, ओके। तो ये माइनस आई केप आ जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2m ओमेगा वी आई केप, ओके। तो ये मेरा कोरिलेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ गया? प्लस आई केप। मतलब मैं क्या समझा इससे दोस्त? मैं इससे ये समझा कि मेरा यदि ये ऑब्जेक्ट साउथ से नॉर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट कर रहा है तो ये किसकी तरफ टेंड होगा? आई केप, प्लस आई केप की डायरेक्शन की तरफ टेंड होगा, मतलब ये इस तरह की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ये है ना और ये वाई एक्सिस ये है, तो इधर की तरफ मुड़ जाएगा। और ये यही तो है कि भाई ऊपर से नीचे जाएगा तो ये किसकी तरफ टेंड हो गया है? ये प्लस एक्स की तरफ टेंड हुआ है, तो मतलब इधर की तरफ मुड़ा है ना ये विंड। तो इधर क्यों मुड़ा है? इस पर एक फोर्स लगा है, एक सूडो फोर्स लगा है। वो जो सूडो फोर्स है ना भाई, वो सूडो फोर्स क्या है? कोरिलेट फोर्स। वो फोर्स क्या है मेरे मित्र? कोरिलेट फोर्स। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार कोरिलेट फोर्स, जब तू नॉर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को तू गिराएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, जब भी वो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक। इसी प्रकार आप दोस्त यदि किसी आप मेले में जाते हैं तो वहाँ झूला होता है जिसको बोलते हैं मेरी गो राउंड, जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। उसमें एक बॉल को आप सीधे अपने दोस्त की तरफ, मतलब माना कि इधर दो दोस्त बैठे हुए हैं, आप बॉल फेंकते हो तो सीधे अपने दोस्त की तरफ फेंकते हैं, तो आपको लगेगा कि बॉल मुड़ गई है, बल्कि जबकि असल में वो बॉल सीधी गई थी लेकिन झूला घूम रहा था। यही है कोरिलेट फोर्स, जिसको आप इस विजुअलाइजेशन में समझ लो। मतलब इस बॉल का ये जो टिल्ड हो रही है ना, ये बॉल, इस बॉल का टिल्ड होना ही, डिफ्लेक्ट होना ही कोरिलेट फोर्स को, वो किस प्रकार से लग रहा है? उस फॉर्मूले के थ्रू लग रहा है। मतलब ये जो गोल गोल घूम रहा था, जैसे ये इसी ऑब्जेक्ट को मान लो, ये गोल गोल घूम रहा था, उसकी ओमेगा के वेक्टर ऊपर की तरफ आ गया। और यदि आप किसी बॉल को फेंक रहे हो, ये इस प्रकार के बॉल को फेंक रहे हो, ये वी वेक्टर आ गया नहीं आ गया? तो ओमेगा वेक्टर ऊपर है और वी वेक्टर ऊपर है, तो
तो आप राइट हैंड थंब रूल कोरिलेस फोर्स का होता है -2m ओमेगा क्रॉस v वेक्टर। तो आप अपनी जो फिंगर्स है उसको किधर राइट हैंड थंब रूल से फिंगर किधर की तरफ लगाओगे, ओमेगा वेक्टर की तरफ, ऊपर की तरफ, v क्रॉस नीचे की तरफ। तो आपकी जो कोरिलेस फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा। फिंगर्स को ऊपर की तरफ घुमाओ इस प्रकार से, फिंगर्स को ऊपर की तरफ घुमाओ, ऊपर की तरफ रखो, फिर इसकी तरफ घुमाओ, तो आपका जो थंब होगा वो किसकी तरफ लगेगा, कोरिलेस फोर्स की तरफ लगेगा। तो ये आपकी इस डायरेक्शन को शो करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो ये आपके कोरिलेस फोर्स इस डायरेक्शन में लगता हुआ आपको प्रतीत होगा। तो ये इस प्रकार से ये जो बॉल आप सीधी फेंक रहे हो, बट ये सीधी नहीं जाएगी भाई, ये एक रोटेटिंग कोरिलेस फोर्स के कारण रोटेटिंग फ्रेम से आप देखने पर ये आपको एक टिल्ड होती हुई दिखाई देगी। असल में ये टिल्ड हो रही है। क्यों हो रही है टिल्ड? आपको लग रहा है सीधी जा रही है, बट ये सीधी नहीं जा रही, क्योंकि भाई ये तुम्हारा जो फ्रेम जिस फ्रेम में रखे वो भी तो घूम रहा है ना, तो इस कारण ये कोरिलेस फोर्स लग रहा है इस पर। इसी प्रकार आप ये बॉल फेंक रहे हो फ्रॉम अ नॉन रोटेटिंग फ्रेम्स, जिसके सीधी लग रहा है, बट अपार्ट ए पाथ इज सीन बाय द ऑब्जर्व एंड रोटेटिंग प्लेटफॉर्म से एक प्रकार से टिल्ड हो रहा है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी तो इस रोटेटिंग फ्रेम के साथ साथ टिल्ड हो रहा है। तो फ्रॉम perspective for the person not on the merry-go-round path of the ball is straight, from the perspective of person on merry-go-round path of the ball deflect, this is the apparent pictorial force मतलब काल्पनिक फोर्स, दैट इज का कोरिलेस फोर्स। एक कोरिलेस फोर्स के कारण डिफ्लेक्ट हो रही है भाई, समझ रहा है। तो एक रोटेटिंग फ्रेम में जाकर देखेगा ना इसको, तो उससे कोई टिल्ड होती हुई दिखाई देगी। ओके, और इसी प्रकार ये जो चक्रवात आता है, वो चक्रवात साइक्लोट्रॉन जिसको अपन बोल रहे हैं, वो साइक्लोट्रॉन की एक ऐसा एग्जाम्पल है। तो मैं साइक्लोट्रॉन की बात करूं दोस्तों, जो साइक्लोट्रॉन होता है ना, वो जो साइक्लोट्रॉन होता है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ये जो मेरा नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, उस नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लोट्रॉन चलता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाई चलता है। और वो कैसे चलता है? क्योंकि साइक्लोट्रॉन जो होता है वो लो प्रेशर में घटित होता है, लो प्रेशर में होता है। वो लो प्रेशर में कैसे होता है? जैसे मैं ये मेरी डायरेक्शन ऑफ विंड है, डायरेक्शन ऑफ एयर है, मेरी जो एयर जा रही है डायरेक्शन ऑफ एयर, मेरी इधर इसके ये भूमध्य रेखा जो मेरी जो मैं बात कर रहा हूँ इक्वेटर लाइन, उसके ऊपर क्या है नॉर्थन हेमिस्फीयर, और इस इक्वेटर लाइन के नीचे क्या है साउथर्न हेमिस्फीयर। तो लो प्रेशर की बात कर लूँ मैं, किसकी बात कर लूँ? लो प्रेशर की बात करूँ तो ये लो प्रेशर है। इस लो प्रेशर में मेरा साइक्लोट्रॉन घटित होगा। तो ये किसी न किसी नॉर्थन हेमिस्फीयर किसी जगह यहाँ पर लो प्रेशर आ गया है। वहाँ पर जो हवा होती है मेरी क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो हवा तो इसके हाई से लो की तरफ आएगी, इस तरह इधर आएगी नहीं आएगी, ये इधर हाई से लो की तरफ। अब ये अपन जानते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो मेरा जो कोरिलेस फोर्स लगता है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो इसका राइटवर्ड किधर हो गया, इसका राइटवर्ड किधर हो गया भाई, इधर की तरफ हो गया। इसका जो इधर की राइट होगा इसका इधर की तरफ हो गया, इसका राइट इधर की तरफ हो गया, इसका राइट इधर। इस प्रकार ये क्या कर लिया पूरा इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है साइक्लोट्रॉन रोटेट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लोट्रॉन रोटेट कर रहा है। इसी प्रकार मैं यहाँ पर बात करूँ साउथर्न हेमिस्फीयर में किसी पॉइंट पर यदि यहाँ पर लो प्रेशर घटित हुआ, तो यहाँ पर एयर आ रही है इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ इधर की तरफ इधर की तरफ आ रही है। अब साउथर्न हेमिस्फीयर में जो कोरिलेस फोर्स लगता है वो हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में लगता है। तो इसका लेफ्ट किधर हुआ, इधर की तरफ, इसका लेफ्ट किधर हुआ, इधर की तरफ, इसका लेफ्ट किधर हुआ, इधर की तरफ, इसका लेफ्ट किधर हुआ, ये इधर आया तो उसका लेफ्ट किधर हुआ। तो इस प्रकार से ये जा रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में मेरा कोरिलेस फोर्स जो किधर की तरफ लग रहा है, मेरा जो फोर्स लग रहा है, मेरा सूडो फोर्स जो लग रहा है वो तो राइटवर्ड लगना चाहिए, और उसका जो साइक्लोट्रॉन हो रहा है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है। साउथर्न हेमिस्फीयर में मेरा वो जो कोरिलेस फोर्स था वो किधर की तरफ लगता है दोस्तों, वो लगता है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसको फील ले लेगी साइक्लोट्रॉन के सही। इसी प्रकार जो रिवर में जो क्रॉस सेक्शन आती है वो भी कोरिलेस फोर्स के कारण है। तो कोरिलेस फोर्स का रियल लाइफ एग्जांपल बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा, इसका बहुत जगह इसका यूज़ होता है। तो इस प्रकार अपन ने इसको रिवर क्रॉसिंग से अपन को समझ गया, प्रकार इससे अपन ने इसको समझा। रिवर क्रॉसिंग भी इसका एक बहुत ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल है, रिवर स्प्रीडिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और भी अपन इसको डिटेल में समझेंगे। तो एक शॉर्ट अव्यू था रियल लाइफ एग्जाम्पल को कोरिलेस फोर्स समझाने का। तो अपन नेक्स्ट आने वाले में इसके डेरिवेशंस करेंगे। हाँ, और दो प्रकार के सूडो फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक सूडो फोर्स होता है। तो जो टोटल फोर्स जो होता है ना मेरा टोटल फोर्स जो होता है वो होता है रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स, रियल फोर्स प्लस सूडो फोर्स।
यदि मैं मानूँ कि ये मेरा रोटेटिंग फ्रेम है, ये मेरा रोटेटिंग फ्रेम है, इससे मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये क्या है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है। तो इसी ऑब्जेक्ट पर ये रेस्ट में रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है दोस्तों, रेस्ट में रखा हुआ है। तो इस पर एक इधर सूडो फोर्स भी लगेगा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। तो ये एम ए इज इक्वल टू, इसका रियल फोर्स कितना है, 0, क्योंकि रेस्ट में है, प्लस एक इसका सूडो फोर्स लगेगा जो क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर के। ठीक है, इसको भी अपन आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो दो प्रकार के सूडो फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक रोलेस फोर्स होता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।